असलामुअलैकुम। वेलकम टू माय 12th वीडियो ऑफ HTML सीरीज। इस वीडियो का टॉपिक है CSS इन HTML। ठीक है, बेसिकली CSS है क्या चीज़? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब ये चीज़ मज़े की होने वाली है। HTML के साथ जब CSS अटैच हो जाती है ना, CSS बेसिकली अब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ कि स्टाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML सिंपल टैग है, एच टैग लग गया, पी टैग लग गया, ठीक है। और हमने क्या पर कौन सा टैग पढ़ा है? बॉल टैग पढ़ा है। ज़्यादातर यही टैग्स पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें स्टाइल्स, कलर्स वगैरह हमने इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ किए। अब HTML में CSS करने के और भी तरीके हैं, स्टाइल करने के और भी तरीके हैं, शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हों, ठीक है। CSS 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मतलब आप सिंपल वर्ड में समझिए, स्टाइल हम 3 तरह के से कर सकते हैं एक HTML फाइल को। इनलाइन कर सकते हैं, जो कि स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के ऑलरेडी हम कलर्स वगैरह ऐड कर रहे थे। अब हम इंटरनल भी करेंगे और एक्सटर्नल भी करेंगे, जो बाकी की 2 टाइप्स हैं वो भी यूज़ करें, ठीक है। HTML आपने पढ़ लिया कि कंटेंट जितना भी नज़र आ रहा होता है वो HTML में होता है। अब एक CSS है। अभी के लिए मैं इंट्रोडक्शन दूंगा CSS में, जो डीपली और एक्सप्लेनेशन की वीडियो है ना वो सेपरेट बनाऊंगा। इस सीरीज में सिंपल मैं CSS के इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, जिसमें गिनी चुनी सी प्रॉपर्टीज होंगी CSS की। ब्रीफ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा, जो कि इसकी एक प्रॉपर सेपरेट सीरीज होगी CSS की, ठीक है। उसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप अभी के लिए ये समझिए कि CSS स्टाइल करने के लिए HTML के साथ यूज होती है, ठीक है। कोड की तरफ आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा कोड ओपन हो चुका है। अब सबसे पहली टाइप जो हम ऑलरेडी कर रहे थे वो इनलाइन CSS थी, जो कि स्टाइल के एट्रीब्यूट लगा के हम कलर्स भी लगा रहे हैं, बॉर्डर भी लगा रहे हैं और बैकग्राउंड कलर भी लगा रहे हैं, ठीक है। और फाउंट साइज भी हमने लास्ट वीडियोस में लगाए थे, फाउंट वेट भी लगाया था, ठीक है, फाउंट फैमिली भी लगाई थी, ठीक है। ये हो गई इनलाइन। अब जो 2 बाकी की टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो क्या होती है और किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरनल। इंटरनल क्या होती है जी? आप हेड के टैग में जाते हैं और यहाँ पे एक और टैग बनाते हैं स्टाइल के नाम से। ओपन और क्लोज दोनों करते हैं, ठीक है। अब ये जो टैग है वो ये डिफाइन कर रहा है कि जी इसमें जो प्रॉपर्टीज लिखी जाएंगी ना, इसमें जो कोड किया जाएगा, वो इसका इंटरनल इस पेज का अपना डिजाइन होगा, अपनी प्रॉपर्टीज होंगी CSS की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खत्म करके, यहाँ से मैंने स्टाइल खत्म कर दिया। अब मैं इसे से ओपन करता हूँ जरा एक्सप्लोरर में, ठीक है। इस पे किसी किस्म का कोई कलर नहीं आ रहा, ब्लैक नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैं इनको भी जरा रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अब मैं लिखता हूँ H1 जो मेरे पेज पे है, H1 ये मैंने उठा लिया, ठीक है। इसका क्या हो जाए जी? कलर हो जाए ब्लू। चलो ये ब्राउन कर देते हैं जी, जो पहले हमने यूज नहीं किया, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, बाकी की चीजें नीचे वाली भी खत्म हो जाएंगी और इसका कलर भी चेंज होगा, अभी ब्लैक है, ब्राउन हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं, स्टाइल के एट्रीब्यूट तो लगाया नहीं, फिर कैसे हो गया? ये इंटरनल CSS के थ्रू हुआ, जो कि मैंने हेड के टैग में स्टाइल का टैग लगा के उसमें ऐड किया, ठीक है। इंटरनल की समझ आ गई है। अब मैं और क्या क्या काम करता हूँ, मैं पी टैग भी ले लेता हूँ। दिस इज पैराग्राफ, और मैं ये पी उठाता हूँ। मैं कहता हूँ जी पी जो है इसका जो कलर है वो हो जाए ग्रीन, ठीक है। ग्रीन येलो कोई भी कलर का नाम है। इसका फाउंट साइज हो जाए जी, सॉरी यहाँ पे आना है ये, इसका फाउंट साइज हो जाए जी 18 पिक्सल, ठीक है। अब ये रन करते हैं, सेव किया और रिफ्रेश किया, अब ये आ गया कलर भी और साथ फाउंट साइज भी। अगर मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28,
सेव करता हूँ, सही, तो उसी फाइल में चला गया मैं। दोबारा वापस आता हूँ, सेव करता हूँ, देखें जी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया। सीएसएस यूज़ हो रही है, लग रही है, ठीक है, स्टाइल लग रहा है, लेकिन स्टाइल के एट्रीब्यूट नहीं लगाया मैं, कैसे कर रहा हूँ? ये इंटरनल सीएसएस के थ्रू, इंटरनल स्टाइलिंग के थ्रू। 2 मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है जी, स्टाइल के एट्रीब्यूट टैग में हम स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है जी, हेड के टैग में आके, हेड के टैग के अंदर हम स्टाइल का एक टैग लगाते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, ठीक है? ये समझ आ गई? सही है। अब हमारी जो थर्ड टाइप है एक्सटर्नल, वो क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब आप समझ गए होंगे जी, एक्सटर्नल बाहिर, ठीक है? फाइल से बाहिर होगा, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एक एक्सटर्नल फाइल बनाएँगे, उसका पाथ ऐड करेंगे और देन ये वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे सेम एक फाइल बना लेता हूँ नई, कलर्स के नाम से, बट क्योंकि अब ये सीएसएस की फाइल बन रही है, तो इसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होगी, डॉट एचटीएमएल नहीं होगी। एचटीएमएल की फाइल के लिए डॉट एचटीएमएल, अब ये सीएसएस की हम फाइल बना रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल बना रहे हैं, तो उसके लिए एक्सटेंशन भी उसी नाम से होगी, डॉट सीएसएस, ठीक है? ये फाइल बन गई है। अब इसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, जो मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। सही है? अब इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं हो रही, टेक्स्ट भी कलर नहीं हुआ, पैराग्राफ को भी कलर नहीं है, फाउंट साइज भी नहीं लगा और जो हमारी हेडिंग टैग थी उसमें भी कलर नहीं लगा। अब क्या मसला है मैं बताता हूँ, ये मसला नहीं है, हमने अभी मेथड पूरा ही नहीं किया जो एक्सटर्नल का होता है। हमने फाइल तो बना ली, लेकिन उससे हमारी जो करंट फाइल है उसमें हमने ऐड ही नहीं किया, ठीक है? हमें ऐड भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने कलर्स डॉट सीएसएस की फाइल बनाई है, ये कलर्स डॉट एचटीएमएल की साथ लिंक्ड होगी, ठीक है? ये इसकी फाइल है, ये नहीं है कि ये सबके साथ यूज होगी, ऐसे नहीं करना। जिसके साथ हम लिंक करेंगे सीएसएस की फाइल, वो सीएसएस की फाइल उसी के साथ यूज होगी, ठीक है? अब लिंक कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लिंक करने के लिए जो टैग यूज होता है, लिंक का, सिंपल, ठीक है? इसे ओपन और क्लोज दोनों एक ही टैग, सिंगल टैग में कर देंगे, ठीक है? और इसके साथ एच रेफरेंस देंगे, हाइपर रेफरेंस जैसे हमने लिंक में दिया था, ठीक है? लिंक वाले टैग में, तो ये भी इसी तरह का है। पाथ देंगे यहाँ पे अपनी फाइल का, जिस जगह पे फाइल पड़ी होगी, हमारी सेम फोल्डर में पड़ी है, तो मैं सिंपल नाम लिख दूंगा कलर डॉट सी एस एस, ठीक है? और साथ इसके एक एट्रीब्यूट लिख दूंगा, जो रिलेशन है इसका स्टाइल शीट का, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है स्टाइल शीट है, आपने याद कर लेनी है लाइन, कि किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को लिंक करने के लिए लिंक का टैग यूज होता है। हाइपर रेफरेंस एच रेफरेंस में हम क्या करते हैं जी, उस फाइल का पाथ देते हैं, ठीक है? देन एक एट्रीब्यूट और ऐड करते हैं रिलेशन का, जिसमें हम बता देते हैं जी ये इसका रिलेशन जो है स्टाइल शीट का है, ठीक है? अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैंने लिंक कर दिया है फाइल को अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ, सीएसएस फाइल को अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज इसमें लिखी हुई है ना, वो इसमें यूज होनी चाहिए, ठीक है? मैं सेव कर लिया, मैं रन करता हूँ, अभी तक यूज नहीं हो रही, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम, ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। ये है थर्ड मेथड सीएसएस को यूज करने का एचटीएमएल में। तीन तरह के मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है? फर्स्ट वन इज स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है, कैसे जी? मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल कलर रेड, ठीक है? एक तो ये होता है, ठीक है? दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ये वाला, ठीक है, जो इंटरनल स्टाइलिंग होती है, इसमें आप लिखोगे जी H1 का कलर हो जाए जी येलो, ठीक है? थर्ड वन है एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है, जो कि फाइल हमने सीएसएस की बनाई हुई है बाहर, ठीक है, और उसको ऐड किया अपने करंट एचटीएमएल में और यूज कर रहे हैं।
इन सब में से जो टॉप प्रायोरिटी पे यूज होता है वो ये वाला होता है, वो इन दोनों को निग्लेक्ट कर देगा। ठीक है। और जो सबसे अच्छा मेथड है जिसको रिकमेंड करते हैं वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग है। ठीक है। ताकि आपका जो कोड है ना वो मैनेजेबल हो। ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक ही फाइल में जब आप मल्टीपल कोड्स ऑफ लाइन लिखोगे ना, ये समटाइम थाउजेंड्स ऑफ लाइंस बन जाती हैं, तो कोड बहुत बग्गी बग्गी सा फील होता है, इसमें कन्वेंशन नहीं है अच्छी। ठीक है। जो रिकमेंडेड मेथड है वो एक्सटर्नल है। ठीक है। और जो बैड प्रैक्टिस है वो इनलाइन स्टाइलिंग है। ठीक है। इनलाइन स्टाइलिंग को हम बैड प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है। जो डेवलपर्स कम्युनिटी इसे बैड समझती है कि भाई जिस बंदे ने इनलाइन स्टाइलिंग की है ना, उसे कुछ नहीं पता, उसे स्टैंडर्ड्स का नहीं पता। ठीक है। आपने हमेशा एक्सटर्नल करनी है, ये रिकमेंडेड है। अब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आएगी। ठीक है। प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने कोड किया है, इस कोड को समझें। बाकी कोड में जो फाइल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है। वहां से देख लें, डाउनलोड कर लें अगर नहीं समझ आ रही तो। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।